नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस के चैनल। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलते हैं ग्रहों की तरफ। इससे पहले आपको ग्रह छोड़ दिए थे, ग्रह बता दिए थे दूरी के अकॉर्डिंग और आकार के अकॉर्डिंग। तो अब चलता हूँ मैं ग्रह किस तरह से मैं आपको विस्तृत भाषा में बताता हूँ। तो पहला ग्रह है हमारा बुध ग्रह, जो दूरी के अकॉर्डिंग सूर्य के पास में है तथा आकार में सबसे छोटा है। आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं। बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। कैसा है? निकटवर्ती है, नजदीक यानी आगे, जो कि 57.9 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर यानी 88 दिन में लगाता है। बुध का एक भाग सूर्य के सामने तथा दूसरा भाग सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है। यही कारण है कि इसका सूर्य से समीपवर्ती भाग गर्म और दूरवर्ती भाग अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। और मेरिडियन 10 से प्राप्त चित्रों के अनुसार बुध का विशालकाय गड्ढे हैं। कैसे विशाल गड्ढे हैं? चलते हैं आगे। शुक्र ग्रह। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह है। तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस है तथा यहाँ घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं। यह एक शुष्क ग्रह है तथा यहाँ ज्वालामुखी जैसी आकृतियाँ जैसे बीटा रीजियो आदि दिखाई पड़ती हैं। शुक्र को प्रातःकाल में पूर्वी आकाश में देखा जा सकता है। यही कारण है कि इसे मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा कहते हैं, जबकि साय में यह पश्चिमी दिशा आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं, यानी साय का तारा। शुक्र को पृथ्वी की बहन यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। चलते हैं पृथ्वी और उसका उपग्रह। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 14.95 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास लगभग 13,000 किलोमीटर तथा वायुमंडल सहित द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 51,65,65,600 वर्ग किलोमीटर है। इसका 70% भाग समुद्र से घिरा है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी का 1/4 है। कितना है? 1/4। चलते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी दीर्घवृत्तीय पथ पर
सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी क्रम में सूर्य से इसकी दूरी परिवर्तनशील है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी 2 स्थितियां हैं, अपसौर और उपसौर। अपसौर और उपसौर। पृथ्वी द्वारा दीर्घावृत्त पथ पर सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। कब कहते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होती है। अपसौर को सूर्योदय भी कहते हैं। इस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति में सूर्य ताप अपेक्षाकृत कम होता है। कैसा होता है? 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है और सूर्य ताप कम होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा क्रम में पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी की स्थिति में उपसौर कहा जाता है। उपसौर की स्थिति रविनिच भी कहा जाता है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है? अपसौर की 4 जुलाई को और उपसौर की 3 जनवरी को होती है। विषव इक्विनॉक्स। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा तथा इसके अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य की स्थिति परिवर्तनशील है। सूर्य की भूमध्य स्थिति को विषव कहा जाता है। यह स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। 21 मार्च को सूर्य की भूमध्य रेखीय स्थिति वसंत विषव और 23 सितंबर को सूर्य की भूमध्य स्थिति शरद विषव कहलाती है। आयन या संक्रांति। सूर्य की आयन रेखीय यानी कर्क तथा मकर रेखा स्थिति में अयंत कहा जाता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पाया जाता है। इसे ग्रीष्म अयंत तथा 22 सितंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पाया जाता है। इसे शीत अयंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत अयंत भी कहते हैं। पृथ्वी का समय। पृथ्वी पर 2 प्रकार के समय का निर्धारण किया जाता है, स्थानीय समय और प्रमाणिक समय। 2 समय हैं। पहले स्थानीय समय। किसी भी स्थान का स्थानीय समय वह समय है जिसका निर्धारण सूर्य की स्थिति के आधार पर किया जाता है। सूर्य की स्थिति के आधार पर किया जाए उसे स्थानीय समय कहते हैं। और प्रमाणिक समय। किसी भी देश या स्थान का प्रमाणिक समय वह समय है जो देश के केंद्रीय देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा केंद्रीय देशांतर रेखा है। यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। इसके समय को मानक समय माना जाता है। इस आधार पर भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। सूर्य ग्रहण। पृथ्वी द्वारा सूर्य की चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब सूर्य और चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रमशः एक सीधी रेखा में हो जाते हैं तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति को युत यानी कंजक्शन की अवस्था भी कहते हैं। यह अमावस्या के दिन पड़ता है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस्या के दिन पड़ता है। और चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा क्रमशः सीधे में पाए जाते हैं तो यह चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। चंद्र ग्रहण की स्थिति को वियुत भी कहते हैं क्योंकि यह पूर्णिमा के दिन होती है। पृथ्वी काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश किसी स्थान की कोणीय दूरी है जिसका मापन दूर पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है।
यह भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर या दक्षिण उस स्थान की स्थिति को बतलाता है। अक्षांश क्या है? आपकी केंद्र से किया जो भूमध्य रेखा के जाता है कर उत्तर से पश्चिम दक्षिण की ओर, उसे हम अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा की विशेषता: भूमध्य रेखा विषुव रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी 2 गोलार्धों में विभाजित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और तथा 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार तथा असमान लंबाई की पाई जाती हैं। असमान लंबाई की पाई जाती हैं। भूमध्य रेखाएं से ध्रुव की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है। किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान पाई जाती है, जो 111.13 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या 181 है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 81 है। 181। किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र यानी दूरी को कटबंध कहा जाता है। अक्षांश रेखा का महत्व मात्र स्थान की स्थिति बतलाने में होता है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं: देशांतर किसी स्थान की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। यह 0 देशांतर रेखा यानी ग्रीनिच रेखा से पूर्व या पश्चिम उस स्थान की स्थिति को बतलाती है। देशांतर रेखा की विशेषता: देशांतर रेखाओं का महत्व किसी स्थान की स्थिति तथा समय दोनों को निर्धारित करता है। शून्य देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो लंदन के निकट ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। इससे सभी देशों का मानक समय निर्धारित होता है। इसे ग्रीनविच मीन टाइम GMT कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी तैयारी आप कर रहे हो उसको लगातार करते रहें, क्योंकि कहा है कवियों ने, करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात तें सिल पे पड़त निशान। आपने देखा होगा, किसी भी चीज़ को घिसते लगातार करते 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 आप करते रहोगे तो उस पर भी निशान बन जाते हैं। जैसे कि पहले हम कुएं से पानी निकालते थे तो रस्सी से पानी को खींचते थे, तो वो पत्थर का बना होता था, तो उससे खींचते तो रस्सी आती जाती रहती थी कंटिन्यूस लगातार, तो वो पत्थर भी घिस जाता था। तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात तें सिल पे पड़त निशान। तो आप तैयारी को कंटिन्यूस करते रहें, आप तैयारी को रोकें नहीं। तो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान पाई जाती है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम पाई जाती है, जो कि 111.32 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी कम होती जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। देशांतर रेखाओं को उत्तर दक्षिण दिशा में खींचा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा: संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC नगर में आयोजित इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया था। 180 देशांतर रेखा को
प्रोफेसर डेविड विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा को घोषित किया। यह प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर से होते हुए एल्यूसियन, टोंगा, फिजी द्वीपों के निकट विचलित होते हुए खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर जाते समय पार करने पर एक दिन कम हो जाता है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व पार करते समय एक दिन की वृद्धि होती है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक समय 7, कनाडा में 5, ऑस्ट्रेलिया में 3, चीन में 4, पूर्व सोवियत संघ में 11। आगे चलते हैं मंगल ग्रह की तरफ। मंगल सूर्य का चौथा निकटतम ग्रह है। यह अपने अक्ष पर पृथ्वी की भांति ही झुका है। यही कारण है कि यहाँ पृथ्वी की तरह मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.3 नाइट्रोजन तथा 2 आर्गन पाई जाती है। इसकी मिट्टी में लौह अयस्क पाया जाता है। जिससे इसका रंग लाल, इसलिए मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल पर जीवन की संभावना की खोज के परिप्रेक्ष्य में 1979 में वाइकिंग फर्स्ट एंड सेकंड ने भेजा गया था। अन्य अभियान इसमें बीगल 2 ब्रिटेन से, फोबोस फ्रंट रूस से, मार्स एक्सप्रेस यूएसए से मंगल पर जल के संकेत, और मार्स रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर नासा से तथा मार्स ग्लोबल सर्वेयर नासा के जल संकेत हैं। आगे बृहस्पति। सौरमंडल के सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, साथ ही यह सबसे भारी ग्रह है। इसका द्रव्यमान 1.8 × 10⁻27 किलोग्राम तथा घनत्व 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी सतह का ताप 180 डिग्री सेल्सियस है। इसके कुल 67 उपग्रह हैं। इसके द्रव्यमान का अधिकांश भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम है। इस ग्रह पर विशाल गड्ढे हैं जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती हैं। वोयेजर नामक अंतरिक्ष यान का सबसे संबंध बृहस्पति से है। शनि। बृहस्पति के बाद शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,20,500 किलोमीटर है। यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29.456 वर्ष लेता है। शनि का छल्ला ही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका छल्ला छोटे छोटे गोल खंडों का बना हुआ है जो कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके 62 उपग्रह हैं। टाइटन नामक उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। इसमें नाइट्रोजन युक्त वातावरण पाया जाता है। यह सबसे कम घनत्व वाला उपग्रह ग्रह है। नासा के पायनियर, वोयेजर और कैसिनी अभियान का संबंध शनि से है। अरुण। इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। यह तीसरा सबसे बड़ा और शीतल ग्रह है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, किंतु दूरबीन के बिना इसे देखा नहीं जा सकता। इसके 27 उपग्रह हैं, जिसमें से 10 की खोज वोयेजर
टू अंतरिक्षयान द्वारा 1986 में की गई थी। बारोड, इस ग्रह की खोज 1886 में जोहान गाले ने की थी। इसके वायुमंडल में प्रमुख रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी पाई जाती है। मीथेन के कारण ही यह ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है। इस ग्रह के 2 पतले छल्ले हैं, जिसके 2 बड़े उपग्रह ट्राइटन और नेरेड है। अंतरिक्षयान वोयेजर ने इसके 6 उपग्रहों की खोज 1986 में की थी। वर्तमान में इसकी कुल 14 उपग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाने वाले गतिशील भ्रमण ग्रहों के क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों को अवान्तर ग्रह भी कहते हैं, जो अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। क्षुद्र ग्रह में सिरस, पलास, जूनो और वेस्टा महत्वपूर्ण हैं। सिरस की खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने की थी। किसने की थी? पियाजी ने की थी। आगे धूमकेतु। आगे है धूमकेतु। धूमकेतु का मतलब है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से इसके चारों ओर आने वाले आकाशीय धूल कणों और हिमानी पिंडों से विकसित गैसों की फुहार सी संरचना को धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु के चमकीले शीर्ष को कॉमा तथा पुंज को टहल कहा जाता है। उल्कासम। उल्कासम को पृथ्वी के समीप आने वाले आकाशीय पिंड जो इसके वायुमंडल में के प्रभाव से गैस तथा धूल कणों से घर्षित होकर जलने लगते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। प्राग अधिवेशन। प्राग अधिवेशन इसका मतलब है 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग शहर में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ यानी IAU के अधिवेशन के अंतिम दिन में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो सौरमंडल का ग्रह नहीं है। यम की खोज 1930 में क्लाइड टॉमवे ने की थी। प्राग अधिवेशन के अनुसार अब केवल वे ही आकाशीय पिंड ग्रह माने जाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसका द्रव्यमान इतना है कि वे बाहरी ग्रहों के प्रभाव से बचने हेतु इसका गुरुत्वाकर्षण के कारण यह लगभग गोल आकार के हैं तथा वे अन्य ग्रहों की कक्षाओं का अतिक्रमण नहीं करते हैं। प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है और बारोड की कक्षा का अतिक्रमण करती है। प्राग अधिवेशन में सौरमंडल के 8 ग्रह निर्धारित किए हैं, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और बारोड बताए हैं, जबकि सौरमंडल में विद्यमान पिंडों को 3 भागों में विभाजित किया है। पारंपरिक ग्रह जैसे 8 ग्रहों में प्लूटोनस जैसे प्लूटो जैसे अन्य आकाशीय पिंड जो नेपच्यून ग्रह से आगे लगभग वर्तमान और सौरमंडल की सीमा के बाहर डिस्क के आकार के रहस्यमय क्यूपुलर बेल्ट में हैं। और आगे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी, इसके अंतर्गत मंगल ग्रह की कक्षा में बृहस्पति की कक्षा के बीच बड़ी संख्या में क्षुद्र ग्रह और आकाशीय पिंड हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह एरिस है। सबसे पहले इसका नाम जेना था। प्लूटो का अधिकृत भाग 13,440 है। नासा ने न्यू हॉरिजन्स
प्रोब मिशन का प्लूटो से संबंध है। उल्कापिंडों का तारों का टूटना। उल्कापिंडों को तारों का टूटना शूटिंग स्टार कहा जाता है। उल्कापिंडों के में आयरन और निकेल की प्रधानता पाई जाती है। किसकी आयरन निकेल की प्रधानता पाई जाती है? तो क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस वेग से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से परिक्रमा करती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 1.5 × 10⁻6 किलोमीटर है। कौन सा ग्रह सूर्य के गिर्द परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेता है? नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं। विभिन्न ग्रहों का पृथ्वी से गिर्द एक परिक्रमा है, तो कौन सा ग्रह कितना समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में? आपकी लिस्ट है। तो बुध आपका लेता है 88 दिन, शुक्र 225 दिन, पृथ्वी 365 दिन, मंगल 687 दिन, बृहस्पति 11.46 वर्ष, शनि 29 वर्ष, यूरेनस 84 वर्ष और नेपच्यून 165 दिन। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है क्या? तो यह पक्षभाव मेघों से हिम स्फटिकों। सौर परिवार में सभी ग्रह में सघनतम होता है पृथ्वी। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? उसे हम शुक्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन दो ग्रहों के बीच परिक्रमा करता है? तो मंगल। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है 365.25। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। किस ग्रह को सायंकालीन का तारा कहते हैं? शुक्र को। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है 84 वर्ष में। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। आपका सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह शुक्र। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध होता है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? सूर्य। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के बीच चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे समूहों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाला द्रव्यमान। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। दोस्तों, अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आगे, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 10 करोड़ वर्ष। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में 89 तारामंडल। महाविषुवत सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है। एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है तो उस स्थान का यमोत्तर होगा
162 डिग्री 30 मिनट पूरब में। आगे कौन सा जलमंडल अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा के सर्वाधिक नजदीक? बेरिंग जलमंडल। आगे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के निकट में स्थित? ऑस्ट्रेलिया। कितने ग्रहों के से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? 13 देशों से। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ज़ेम्बोजी नदी पे। आगे किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है? अरस्तू ने। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में। यदि एक प्रक्षेपक तारे को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगी विषुवत रेखा पर। किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? ओटो रेमट ने, रूस के हैं। आगे ज्वालामुखी पर्वत और देश। माउंट रेनियर मैक्सिको में, एटना इटली में, पेरिकुरन यूएसए में और ताल फिलीपींस में है। ये आपके ज्वालामुखी पर्वत और देश हैं। भारतीय मानक समय में के पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्व। माउंट टिटिलस ज्वालामुखी अवस्थित है स्विट्जरलैंड में। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ का स्ट्रोम्बोली को? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम क्षेत्र भूकंप ग्रहणशील है तो इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उलट जाए तो भारतीय मानक समय होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 5.5 घंटे पीछे। अभी आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से और कुछ नहीं, हमें एक मोटिवेट मिलता है। आप कंजूसी ना करें लाइक करने में, वीडियो को लाइक करें और स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं, बस इतनी क्लास, आगे फिर मिलते हैं। स्थल मंडल वगैरह हम कराएंगे आपको, स्थल मंडल, जल मंडल और उससे संबंधित क्वेश्चन। चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।